हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो आई थी उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में जानकारी दूंगी। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए जानते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। जो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी इसमें यह था कि शिक्षा को प्रथम बार इतना महत्व दिया गया था। इसका मतलब क्या है कि जब 1986 की जो ये आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो स्वतंत्रता के बाद केंद्र सरकार ने क्या किया, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को पहली बार इतना महत्व दिया था और शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा था। केंद्र सरकार ने क्या किया कि जो उसकी जो शैक्षिक नीतियाँ थी उसके क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा था और इसकी जो उसकी राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को क्या किया गया था, स्वतंत्रता के बाद इतना महत्व दिया गया था। दूसरा पॉइंट है शिक्षा के विभिन्न पक्षों के सुदृढ़ीकरण और उन्हें देश की परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का निश्चय किया गया। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति 1986 आई उसमें क्या किया गया, जो शिक्षा के जो बहुत सारे पक्ष थे उनको क्या किया गया, उनका सुदृढ़ीकरण करके और उन्हें क्या किया गया, जो देश की जो परिस्थितियाँ थी उनके अनुरूप ढालने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट पॉइंट था कि देश के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार की शैक्षिक संरचना थी। यानी कि 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के पहले जो देश में थी विभिन्न प्रकार की, देश के जो भिन्न भिन्न प्रदेश हैं उनमें क्या क्या थी, विभिन्न प्रकार की शैक्षिक संरचना थी। जो पढ़ाने का जो एजुकेशन स्ट्रक्चर था वो क्या था, भिन्न था, डिफरेंट था। अर्थात उसमें एक रूपता नहीं थी, यानी कि समानता नहीं थी। लेकिन जब नवीन शिक्षा नीति 1986 आई तो उसमें क्या किया गया कि 10+2+3 की एक राष्ट्रव्यापी शिक्षा संरचना की सिफारिशें की गई, जिसे पूरे देश के प्रत्येक भाग में स्वीकार कर लिया गया। उसके पहले जो 1986 के पहले क्या था कि जो उसकी शैक्षिक संरचना वो समान नहीं थी। अपने जो प्रदेश थे अलग अलग, अपना शैक्षिक संरचना का जो ढांचा था अलग अलग था। लेकिन 1986 के बाद एक जो स्ट्रक्चर दिया गया 10+2+3 का, उसको पूरे देश के विभिन्न भागों ने क्या किया, स्वीकार कर लिया और उसी के हिसाब से शिक्षा प्रणाली चलाई जाने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस शिक्षा नीति में प्रथम बार एक निश्चित शैक्षिक स्तर तक एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का प्रारूप दिया गया। यानी कि इसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई निश्चित शैक्षिक स्तर दिया गया और एक जो पाठ्यक्रम था वो एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार करके दिया गया 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है नवीन शिक्षा में विषमताओं को समाप्त करके और शैक्षिक अवसरों की समानता लाने का संकल्प लिया गया या दोहराया गया। यानी कि 1986 की जो शिक्षा नीति थी में क्या किया गया, जो विषमताएं थी उनको ख़त्म करके और जो शैक्षिक अवसरों की समानता जो थी उनको लाने का संकल्प लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट था शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। तो क्या हुआ था, जो 1986 की जो शिक्षा नीति आई उसमें क्या किया गया था कि जो विभिन्न पहलुओं थे उनको क्या किया गया, 5 वर्ष में उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। ऐसा 1986 की शिक्षा नीति में कहा गया कि प्रत्येक वर्ष में उसका क्रियान्वयन करके और उसकी जो कितनी प्रगति हुई है और उसमें क्या क्या हम चेंजमेंट कर सकते हैं उसका क्या किया जाएगा, मूल्यांकन भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा को स्वीकार किया गया और उसे लागू करने पर बल दिया गया। अब व्यावसायिक शिक्षा को लागू करने का कारण क्या था, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत जो क्या बढ़ती हुई जो बेरोजगारी है उसको कम करने के लिए क्या किया गया कि व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया और उसे लागू करने पर जोर दिया गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।